नमस्कार दोस्तों। कल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से बेआबरू होकर निकले थे। रह रहकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहे गए अपशब्द कानों में गूंज रहे थे। वे जंतर मंतर की ओर चल पड़े। जंतर मंतर वहाँ से बहुत दूर नहीं था। रास्ते में उन्होंने बहुत कुछ देखा। मंत्री और सांसदों की कोठियाँ, उनकी चमक दमक और कोठियों से गूंजते अहंकार। गांधी जी सोचते थे कि लोकतंत्र को गांवों से संचालित होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र कोठियों में फंसकर रह गया है। सभी लोगों को कोठियां चाहिए। अंग्रेज थे तो उन्हें कोठियां चाहिए ही थी। जब देश के विभाजन की नींव रखी जा रही थी तो वे 3-4 बार वायसराय हाउस आए थे। क्या उनके ठाठ थे। 320 एकड़ में बने 340 कमरे, उनके गलियारे ही लगभग 3 किलोमीटर के हैं। राजा गोपालाचारी जी भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। जब वे वायसराय हाउस पहुँचे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। भला इतने बड़े भवन में निर्धन मुल्क का शासक कैसे रह सकता है। लेकिन बाद में आदत सी हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी भूंजा फांकते हुए यही रहे। गांधी जी का मन 1948 के ही दौर में था, लेकिन सच यही था कि गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका था। अंग्रेजों की कोठियों में देसी अंग्रेज आ गए थे। उनके नख दंत भी वैसे ही हैं जैसे अंग्रेजों के थे। क्या बदला इस देश में। सत्ता की कुर्सियों पर नकलची अंग्रेज बैठे हुए हैं। गांधी जी को याद आया, रक्त में डूबी हुई आज़ादी का झंडा जब 15 अगस्त को फहराया जा रहा था तो वे कलकत्ते में थे। आज़ादी की सफ़ेद चादर पर खून के छींटे लगे थे। उन्होंने लाख मना किया था कि देश के टुकड़े मत करो। जिन्ना, माउंटबेटन, नेहरू, पटेल सबको समझाया कि विभाजन आत्मघाती होगा, लेकिन हर एक को लगता था कि बंटवारा ही मार काट को रोक सकता है। बंटवारा हुआ, लेकिन कहाँ रुका मार काट का सिलसिला। 1 से 2 देश हुए, 2 से 3 हुए, लेकिन विभाजन के जहर से मुक्ति नहीं मिली। अब तो नफरत के सोलों पर तीनों देशों में राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। यह सब सोचते सोचते गांधी जी जंतर मंतर पहुंच गए। वहां का मजमा टूट चुका था। सभी आंदोलनकारी अपने अपने घर लौट गए थे। वहां मात्र प्लास्टिक की बोतलें चुनने वाली कुछ स्त्रियां थीं, टूटे बिखरे बांस बल्ले। अलबत्ता गांधी जी की लाठी यही थी। वह मंच के पास ही मिली। गांधी जी ने लाठी उठाई और सीने से लगा लिया। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि नेहा बोरा और अभिजीत दीपके से मिलने की, लेकिन वे लोग तो जीत के जश्न में डूब गए थे। गांधी जी को हंसी आई। जब देश आज़ाद हुआ था तो वे चाहते थे कि भारत के अनुकूल शिक्षा हो। उन्होंने रास्ता भी सुझाया था। आगे कुछ करते कि उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गई थी। आज वे जंतर मंतर पर बैठे युवाओं से पूछना चाहते थे कि हम लेके रहेंगे आज़ादी का मतलब क्या है। कैसी आज़ादी चाहते हो। एक मंत्री को हटाने से आज़ादी मिल गई। क्या तुम्हारी आज़ादी की सीमा यही है। आज़ादी के बाद एक भयानक गलती हो गई और तुम भी वही कर रहे हो। देश का जो सिस्टम है वह अंग्रेजों की ही देन है। इसमें जनता विरोधी कीटाणु भरे पड़े हैं। इस कीटाणु को दूर करना होगा। देखा नहीं तुमने कि बेटियों के कपड़े फाड़ने में कोई नहीं शर्माया, न पुलिस, न नेता, न सत्ता। आज़ाद देश को ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जिसमें आम नागरिक बेइज्जत होते रहें। शिक्षा के सिस्टम में यह दुर्गुण है कि सत्ता में बैठे लोग आदमी को आदमी नहीं मानते। दरअसल देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा, तंत्र लोक चल रहा है। तंत्र का राज है, लोक तो मारा मारा फिर रहा है। आज इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।